नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और हमारे इस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 ऐसी फाइनेंस से रिलेटेड किताबें जिनको अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आप फाइनेंस के बारे में हर वो जानकारी जान पाएंगे जो एक बड़ा व्यक्ति जान पाता है, अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करता है। तो अगर आप एक बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हैं फ्यूचर में और तो अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, कैसे बड़े व्यक्ति बना जाता है, कैसे अपने पैसे से काम कराया जा सकता है, इन सब बातों को जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो फाइनेंस को समझने के लिए जो हमारी पहली किताब है, बहुत ही बेसिक किताब है जिससे कोई भी पढ़ सकता है और अच्छे से समझ सकता है, तो वो किताब है रिच डैड पुअर डैड। जी हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन किताब, जिसको पढ़ने के बाद जिसको आप अगर एक बार पढ़ते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि पैसे कैसे काम करते हैं हमारे लिए, कैसे जो अमीर व्यक्ति है वो और ज़्यादा अमीर होता जाता है, जो गरीब व्यक्ति कैसे वो और ज़्यादा गरीब होता जाता है। इसमें कियोसाकी जी ने बिल्कुल सच्चाई बताई पैसे के बारे में लेकर कि कैसे जो है तो अमीर लोग पैसे की मानसिकता के लिए पैसे को कैसे सोचते हैं, जो गरीब लोग हैं उनकी मानसिकता पैसों को लेकर क्या होती है। जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे से अपना काम करवाते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं। जब इस किताब को आप एक बार पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे हम अपनी केवल मानसिकता के माध्यम से, केवल माइंडसेट के माध्यम से अमीर बन सकते हैं, अपने पैसे से काम करवा सकते हैं और जो तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। पैसे के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल कर पाएंगे, लेकिन कब? जब इस किताब को पढ़ेंगे तब। इसीलिए अगर आप पैसे के बारे में कुछ नहीं जानते, आप जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड थे, तो किताब को जरूर पढ़ें। इसका जो नाम है रिच डैड पुअर डैड। जो हमारी दूसरी किताब है पैसे से रिलेटेड, वो है थिंक एंड ग्रो रिच। जी हाँ, सोचो और अमीर हो जाओ। ये किताब में यही कहती है कि केवल सोचने मात्र से हम अमीर हो जाएंगे। जी हाँ, आप सोचने मात्र से अमीर हो सकते हैं, लेकिन सोचने का तरीका वो कैसा होता है ये आपके माइंड सेट के ऊपर निर्भर करता है। जब इस किताब को आप पढ़ेंगे, इसमें कुछ तरीके बताए गए हैं कि आपको सोचना कैसे है, पैसों को लेकर, अपने सक्सेस को लेकर कैसे सोचना है, आपको क्या करना है। जब इस किताब को पढ़ेंगे तो इसमें क्या करना है, आपको उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, आपको अपने लाइफ में उतारना है इन तरीकों को और आपको उसके माध्यम से सोचना है, अपने लाइफ में काम करना है। और पैसे के बारे में रियलिटी बताई गई, कैसे लोग जो थे अपने जीवन में चाहते तो बहुत कुछ लेकिन हासिल नहीं कर पाते थे। लेकिन वो क्यों नहीं कर पाते हैं, इस किताब में उसकी जानकारी दी गई कि लोग वो चीज़ क्यों हासिल नहीं कर पाते हैं। तो जब इस किताब को अगर पढ़ेंगे तो आपका पूरा माइंड सेट बदल जाएगा पैसे को लेकर कि पैसे के बारे में सोचा कैसे जाता है, किसी भी चीज़ को पाने के लिए कैसे सोचा जाता है, मतलब आपकी सोच के बारे में बिल्कुल इस किताब की डीप तक गया है। जब इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपकी पूरी सोच बदल जाएगी और आप सोचने का तरीका जान पाएंगे। तो एक बार इस किताब को जो तो आप जरूर पढ़ें। और जो हमारी तीसरी किताब है वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। जी हाँ, पैसे के बारे में जो तो हमारी मानसिकता क्या है वो इस किताब में बताया गया है। जो लेखक है इसको बताते हैं कि लोग जो तो पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो पैसे को लेकर सोचते कैसे, उनकी मानसिकता क्या होती है, समाज में पैसे के बारे में मानसिकता क्या है, मतलब बहुत सारी जानकारी इस किताब में बताई गई है। जब इस किताब को आप एक बार पढ़ेंगे तो आप पैसे के बारे में समझ पाएंगे कि लोग पैसे के बारे में सोचते क्या है, किसी की वजह तो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। और जो अमीर व्यक्ति है वो पैसे के बारे में लेकर क्या सोचते हैं, उनकी मानसिकता क्या रहती है, पैसे को लेकर उनका माइंडसेट क्या रहता है। इस किताब को आप पढ़ेंगे तो ये भी जान पाएंगे। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो एक बार इस किताब को आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें पैसे को लेकर क्या सोचना चाहिए, अपना माइंडसेट कैसा रखना चाहिए। तो एक बार इस किताब का जरूर पढ़ें। इसका जो नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अब जो हमारी चौथी किताब है वो है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। जी हाँ, बेबीलोन का सबसे अमीर व्यक्ति। ये किताब में कुछ तरीके बताए गए हैं अमीर बनने के लिए, कैसे अपने पैसों का इस्तेमाल करके जो तो आप अमीर बन सकते हैं। पैसों का सही इस्तेमाल करके, पैसे का सही इस्तेमाल करना सिखाती है किताब में। और जो बेबीलोन का अमीर व्यक्ति वो पहले बहुत गरीब था, लेकिन उसे कुछ तरीकों का पता चला कि कैसे पैसों का इस्तेमाल किया जाता है और उसने उन तरीकों को बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल किया और जो तो वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। तो ये जो अमेरिका का एक शहर है बेबीलोन, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आप जिस किताब को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि पैसे का महत्व क्या होता है, कैसे पैसा हमारे लिए काम करता है। एक बीज की तरह आप डालेगा, एक बीज आप बोएंगे, आने वाले कुछ समय बाद तो वो एक पेड़ बनकर आपको जिंदगी भर जो तो फल देता रहेगा। ठीक इसी तरह इस किताब में समझाया गया कैसे हम पैसे का बीज लगाकर जिंदगी भर पैसे का फल खा सकते हैं, पैसे का फल कमा सकते हैं बिना कमाए हुए। तो जब इस किताब को आप पढ़ेंगे समझ पाएंगे कैसे जो तो आप अपने पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करके पैसे को सही जगह पर लगाकर पैसे से काम करवा सकते हैं और आप आराम से बैठकर बढ़िया पैसे को अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए किताब को आप जरूर पढ़ें। अब जो हमारी पांचवी और सबसे आखिरी किताब है
वो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। जी हाँ, अब मान लीजिए अगर आप अमीर बन जाएंगे, आप बड़े व्यक्ति बन जाएंगे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कैसे अपने पैसे को मैनेज किया जाता है, कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है, किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, किस तरह की कंपनियों को चुना जाता है, किस तरह की कंपनियों को छोड़ा जाता है। मतलब इन्वेस्ट करने में बहुत सारे वो होते हैं, तो आपको हर पहलू को जानना पड़ता है और सही तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आपको पैसा डूब जाएगा तो आपको लगेगा कि इन्वेस्टिंग ऐसे ही है। तो जब इसलिए आपको आप पढ़ते हैं तो आप समझ पाते हैं कि कैसे हमें कंपनियों को चुना जाता है, कंपनियों के बारे में कैसे जानकारी ली जाती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप हर पहलू को अच्छे से समझ पाएंगे, बारीकी से जान पाएंगे और सही तरीके से इन्वेस्ट करना सीख पाएंगे। जब इस किताब को पढ़ते हैं तो आप इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ जो तो हासिल कर पाते हैं और सही तरीके से स्टॉक को पिक कर पाते हैं और जो तो बहुत कुछ आप अचीव कर पाते हैं इन्वेस्टिंग के फील्ड में। तो जैसे आपको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन्वेस्टिंग आपके लिए क्यों जरूरी है। तो दोस्तों यही वो 5 किताबें थी जो आपको फाइनेंशियली जो तो बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएंगी, तो आप आने वाले कुछ समय पर लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे जो तो आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको जानकारी मिल पाएगी और कैसे आप केवल किताबों के माध्यम से फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं और खुद को ग्रो कर सकते हैं, अपने पैसों को भी ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।